Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Lighter Note with me Umar Khan. And as you all know, आजकल Lighter Note पे फैकल्टी सीरीज़ जारी है और आज के हमारे जो मेहमान हैं, आज जो हमारे उस्ताद हैं, उनसे बहुत सारी मेमोरीज़ वाबस्ता हैं, न सिर्फ मेरी बल्कि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं इनिशियल बैच से लेके अब तक की बात करें तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारे किस्से जुड़े हैं और आज हम उन सब को रिकॉल करेंगे। और अब मैं तारुफ़ कराऊंगा अपने उस्ताद का, हम सब के उस्ताद के, जिन्होंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के शुरू के टाइम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1980s लेट 80s में जब से ग्रेनिच का आगाज़ हुआ उस वक्त से हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनेंस के, मैनेजमेंट के कोर्सेज सर ने पढ़ाए और ऑलमोस्ट 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड वर्किंग विद टॉप कंपनीज। हमारे साथ मौजूद हैं आज सर उवैस परवेज़। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आज वो सारी बातों को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आज आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ मैं रिकॉल कर सकूँ। असल में होता मुश्किल काम है, लेकिन ये लेट्स सी, आई विल ट्राई टू रिकॉल थिंग्स। सर इस पे जो है ना मुझे वो जोक याद आया कि वो क्या होता है कि कपल जो हैं वो रेस्टोरेंट में होते हैं, अब तकरीबन उनकी 50-60 साल शादी को गुजर जाता है, वो बार बार कह रहे हैं हनी डू यू वांट समथिंग, डार्लिंग डू यू वांट समथिंग। बराबर में एक यंग कपल था, वो उनके पास जाके कहता है कि जी ये इतने साल बाद इतनी मोहब्बत, कहते हैं जी 30 साल पहले मैं नाम भूल गया था, पूछते में डर लगता है। तो कुछ इस तरह से मामला हो जाते हैं कि विद टाइम इंसान भूल जाते हैं। ये है। लेकिन सर बेतहाशा मेमोरीज, ऑफ कोर्स मैं खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस सर से पढ़ने का रहा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बट सर इनिशियल टाइम से अगर याद करें तो शुरू के बैच आज सारे वेल प्लेस्ड अलमनाइज हैं, सब आपके स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। क्या मेमोरी आती है व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रेनिच, योर फर्स्ट मेमोरी? ग्रेनिच ये है कि इज ऑलवेज अ इंस्टीट्यूशन which was recognized as one of the top business school of Pakistan एक ज़माने में। तो यानी after, because LUMS was not there and after IBA Greenwich was supposed to be the number 2 and we used to have students from all walk of life and from all cities even यहाँ पे आते थे और पढ़ते थे। और उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह because of the management of the Greenwich, the effort they put in, and because of the early faculty we have like Shahid Anwar Bajwa sahab, like Durrani sahab, like finance के जो मुझे याद नहीं आ रहा नाम, वो साहब थे। उसके बाद जो है later on राहत मुनीर साहब आए, फिर सैफी साहब आए। they were giant in their field and they were the pioneer and they set up a system for this organization। देखिए, हमेशा मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाता भी सिस्टम पढ़ाता भी इसलिए, अगर आप सिस्टम सेटअप कर रहे हैं तो सिस्टम फिर कैरी द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। बीच में अगर कोई लेट्स फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में ऊंच नीच होती भी है तो सिस्टम कैरी इटसेल्फ। तो वो सिस्टम इन लोगों ने ऐसा सेट किया और वो टीचर दे शुड बी अप्रिशिएटेड। उसमें से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं अभी, कुछ जो हैं हमारे दुरानी साहब की वजह से इंतकाल हो चुका है। तो आई वुड रिक्वेस्ट क्या नाम है उमर कि ही शुड ट्राई टू ब्रिंग दोज पीपल आल्सो in this program and they should also share their experience because they are the pioneer and they set up the system of क्या नाम Greenwich and alhamdulillah the management carry that system माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। इसलिए जो है ग्रीनिच की रेपुटेशन जो है वो इतने अरसे तक बनी रही और अब भी है माशाल्लाह से। बिल्कुल, जो कि कराची की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाज ग्रेनिच यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान में भी वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो वी आर द पायनियर ऑफ एजुकेशन। और सर अब ज़रा बहुत सारी क्योंकि बातें हैं, हम एक शो का टाइम बड़ा मुख्तसर है इतने सालों की बातें करने के लिए, लेकिन चलें एज ए स्टूडेंट बात करता हूँ मैं। फाइनेंस का कोर्स और फाइनेंस का सब्जेक्ट बड़ा ड्राई है, बड़ा फोकस करना पड़ता है और बहुत सारे लोग ख़ासतौर पे मुझ जैसे जिनके सर में दर्द शुरू हो जाता था, आंखें फड़कना शुरू हो जाती थी, नंबर्स देख के भाग जाते हैं। इनफैक्ट मैं अपने MBA के टाइम पे 4 दफ़ा
दफ़ा इस कोर्स से मिट के बाद भाग गया। ऑल्दो पास हुआ था, नंबर से सब कुछ सही था, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस होता था फाइनेंस के नाम से, भाग जाता था और डिग्री के एंड तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। और खैर 5वीं अटैम्प्ट में मैंने कंप्लीट किया एंड आई क्लियर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सारा सिलसिला रह गया। लेकिन सर फाइनेंस जैसे कोर्स को आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फ़न लविंग बनाया। आपके कुछ ख़ास अल्फाज जुमले रहे, जैसे एक इम्तिहान शरीफ मुझे याद है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा। सर उस टॉक अस थ्रू दैट कि बच्चे होते थे, फोकस नहीं करते थे, भागते थे, चीज़ें करते, लेकिन आपने उनको ऐसा कहूँगा कि मोहब्बत करा दी कोर्स से कि आज वो उन्होंने करियर्स अपने फाइनेंस की फील्ड में बनाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैंने एक ज़माने में एक ट्रेनिंग कोर्स भी डिवाइस किया था मैनेजर्स के लिए, और मैंने उसमें ये एनालिसिस की थी कि मैनेजर्स की जो है 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। एक प्रॉब्लम तो उनकी जो यानी जो जिस फील्ड के हैं वो जैसे मार्केटिंग के हैं या उसके हैं, एक प्रॉब्लम ह्यूमन रिलेशन की होती है और एक प्रॉब्लम फिगर वर्क की होती है और मैथमेटिक्स की होती है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। यानी इस हद तक रिपल्सिव होती है कि वो ये जो स्टूडेंट आते थे वो पहला सवाल उनका पहली क्लास में ही होता कि सर इसमें क्या नाम है फिगर वर्क कितना है तो ये था। तो अब वो एक जहन आता था उसका कि वो उससे वैसे ही खौफज़दा है। ठीक है, तो अब उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें जो है उसको यानी एज ए टीचर मैंने ये सोचा था कि हम इसको टोन डाउन करें, इसमें कुछ क्या कहा जाए मज़ा जो कहते हैं ना वो बिल्ट इन करें, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। जैसे इम्तिहान शरीफ जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ था कि वो सबको याद हो जाता था। पहले में तो सब हंसते थे, बल्कि फिर मुझसे पूछते भी थे कि इम्तिहान शरीफ में क्या क्या दे रहे हैं। तो इस तरह से एक यानी यू क्रिएट एज ए टीचर वन शुड डू इज कि यू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, कि स्टूडेंट इस बात को सोचे कि मुझे क्लास में सर की जाना है। और एक सरप्राइज क्विज आता था जिसमें जो है ना सब हके बके रह जाते थे। 2-3 स्टूडेंट होते थे क्लास के अंदर, आगे फ्रंट सीट पे बैठते थे, फाइनेंस के चीते, और वो अलग बैठते थे। ऐसे भी नहीं कोई बंदा पेपर देख ले, कुछ पूछ ले, बिल्कुल अलग। तो सर वो सरप्राइज क्विज के अंदर भी जो है ना बड़ा यादें उसमें भी। हाँ, क्विजेज भी मैंने बहुत दिए। एक ज़माने में मैंने सारे जो है क्विज दिए, सब ट्रू थे, 10 के 10 स्टेटमेंट ट्रू थे। और उसमें लिख दिया था मैंने कि नो कटिंग और ओवर राइटिंग। अच्छा, लोगों ने कर तो दिया, इन फर्स्ट गो सही किया सब ने, 10 के 10 ट्रू कर दिए। लेकिन फिर वो सब सोच रहे हैं कि यार ये सब ट्रू तो नहीं हो सकते। तो वो रिविजिट किया, बहुतों ने काटा और वो किया। तो ये क्या नाम है, ये ऐसा एक अच्छा एक्सपीरियंस। एक दफ़ा मैंने क्विज दिए ऐसे ही, उसमें जो ओपनिंग सेंटेंस था ना वो सबका एक सिमिलर था, लेकिन बीच की जो क्या नाम है डेटा था वो मुख्तलिफ था। ठीक है, तो वो जब सबने पढ़ा तो सबने एक दूसरे का भी पढ़ा, तो सब शुरू हो गए फ़ौरन एकदम से। फिर थोड़ी देर बाद किसी की ठंडी सांस की आवाज़ आई, हाँ अरे यार ये तो वो दूसरी चीज़ है। तो कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए होती है। तो सर एक नंबर चेंज करके सवाल का जवाब पूरा चेंज हो जाता था। वो जितने लोग राइट लेफ्ट देख के मुश्तरका तौर पे जो इज्तिमाई पेपर चल रहा होता था, तो वो उनकी चाल जो है ख़राब हो जाती थी। तो इस तरह की आपको बेतहाशा मेमोरीज रही हैं, चीज़ें रही हैं। कोई ऐसा एक स्टूडेंट जो आपको याद रह गया हो, या कोई फेवरेट स्टूडेंट्स की लिस्ट में आता हो? यानी एक तो आप ही हैं। ठीक है, तो 4 दफ़ा सर भाग गया था इसलिए। नहीं, मुझे अफसोस ये था, देखें एक होता है ना, मुझे अफसोस, मैं जो स्टूडेंट को ना मुझे अफसोस ये होता है कि ये आदमी जो है ये काम कर सकता है तो फिर वो करता नहीं है। ठीक है, वो छोड़ के भाग जाता है। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता भी था कि टेनिस के मैचेस देखा करो, जहाँ पे जैकोविच है या फेडरर था पहले, या नडाल थे, जो नडाल हैं बल्कि, और वो लोग किस किस तरह से 2-2 से, अभी जैसे फ्रेंच ओपन के अंदर ही जैकोविच ने 2 सेट डाउन होकर फिर जीता है। तो इस तरह से आपका जहन जो है वो आपका यानी चीज़ जो होती है ना, आप डिटर्मिनेशन मैटर करती है। तो आप अपने जहन में ये कर लो कि मैंने ये मैथमेटिक्स का कोर्स करना है और ये मैं इसको पास करूँगा और अच्छे नंबर से पास करूँगा, तो इंशाल्लाह आप पास कर भी लेंगे। और फिर अब मैं लोगों को हेल्प आउट भी करता था, क्योंकि असल में मसला एक बताऊं जो मैं है कि मैं ख़ुद भी पहले मेरी प्री मेडिकल का स्टूडेंट था जब मैं इंटर में था। ठीक है, जब मैंने बाद में पहले MSc की फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर,
तो उस वक्त मुझे मैथमेटिक्स का कोर्स करना पड़ा क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में जिसको मैथमेटिक्स जिसने ना एनकाउंटर किया उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो जो मेरी मुश्किलात थी वो मुझे याद थी, तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट करता था। उसी तरह से मुझे पता है कि ये क्या नाम है, इसको छोड़ के भाग जाएगा। तो पहले मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया था, फिर 4 साल मैंने डीजे कॉलेज में पढ़ाया। अच्छा, डीजे कॉलेज में ये था कि क्लासेज जो हैं 100 से ऊपर स्टूडेंट होते थे, वो पूरा एक ऑडिटोरियम होता था, तो वो था। फिर यहाँ मैंने ग्रीनिच में आके पढ़ाया, तो ग्रीनिच के स्टूडेंट जो थे माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे, और अब भी हैं स्टूडेंट। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी स्टूडेंट की तरफ से रिबेलियन कोई ऐसा करैक्टरिस्टिक या कोई ऐसा करैक्टर मिला नहीं। ठीक है, एक तो ये मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई मुझसे जितने सवाल पूछ सकते हो पूछो तुम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बार बार पूछो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो जब तक तुम उस चीज़ को अब क्लैरिफाई नहीं करोगे जहन में, तो तुम आगे की चीज़ें नहीं समझ सकते। सो यू शुड कीप ऑन आस्किंग मी। ठीक है, इसके अलावा ये हुआ कि मैंने जो है क्लासें, एक ज़माने में मैं कोर्स पढ़ा रहा था, तो रमज़ान का ज़माना था, तो क्लास का ऐसा क्लैश हो गया कि टाइम मिल नहीं रहा जी, तो मैंने सहरी के बाद क्लासें ली हैं। वाओ सर, ये तो मेरे ख्याल से ग्रीनिच की हिस्ट्री में अनोखा ही। आई डोंट थिंक है वो, क्योंकि अब तो वैसे भी यूनिवर्सिटी ने बड़ी पाबंदियाँ लगा दी। पहले यानी वो अपने बहुत आज़ादी थी, तो मैंने शायरी के बाद लिया है जी। उसमें ना वैसे पढ़ाया, बल्कि मैंने लोगों को ये भी सिखाया कि आंखें खोल के कैसे जागते हैं। वो जो आजकल क्या नाम है, मेरे ख्याल में कौन सी AR भाई की जो चीफ हैं जर्जीस जो हैं जी, वो उसी स्टूडेंट थे, मेरे उसी क्लास में थे, और उन्होंने ये सीखा था कैसे आंखें खोल के जागते हैं। और वो बाकायदा हाथ में पेन लेके यूँ बैठता था, वो सो रहा होता था। वो तो एक दफ़ा पेन गिर गया तो वो पकड़े गए, वरना तो शायद वो पकड़ा भी नहीं जाता। क्या बात है, मतलब ये टैलेंट भी हमारे पास सीनियर से सीखना चाहिए। ये टैलेंट हमारे पास नहीं था, ये जानना चाहिए। और विदाउट डाउट देखिए, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो ये वाक़यात, ये मामलात, ये चीज़ें याद रहती हैं। उस वक्त टीचर्स भी जो है वो एट टाइम्स बड़ा बुरा लग रहा होता है, वो पढ़ना, वो मेहनत करना, लेकिन यकीन करें वो आपको डेवलप कर रहे होते हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी एक बिल्डिंग हो रही होती है। और आज जितने हमारे अलमनाइज एक टॉप पोजीशंस में हैं, सर्स के पढ़े हुए हैं, फाइनेंस, आई एम श्योर उनको ऐसा याद होगा कि उन्होंने अपने करियर उसमें बनाए होंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं फ़ाइनेंस से भागता था, लेकिन आज कोई फाइनेंस के मैटर्स हों, कोई बैंकिंग मैटर्स हों, एट टाइम्स आई नो मोर देन द बैंकर। उसकी वजह ये कि मेरी एजुकेशन, मेरी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई गई, मेरे कॉन्सेप्ट्स उस अंदाज से क्लियर कराए गए कि वो फॉर लाइफ मुझे चीज़ याद रहेगी। तो सर, हमने देखा है कि आपका माशाल्लाह इट्स नाउ द 5th डेकेड यूर टीचिंग। स्टूडेंट्स में आपने क्या चेंज फील किया 80s 90s और अब ये मॉडर्न एरा जहाँ हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं? यानी जो पहले के स्टूडेंट थे जो 80s में और 90s में मेरे पास आए थे और जिनको मैंने पढ़ाया है, वो ज़्यादा डेडिकेटेड थे और ज़्यादा फोकस थे जी। एक तो ये वजह थी कि उस ज़माने में ये एक ट्रेंड था। दूसरा ये था कि उस ज़माने में डिस्ट्रैक्शन इतनी नहीं थी, है ना। फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, और क्या ये सारे सेल फोन वगैरह नहीं थे, तो इसलिए उनके पास टाइम भी होता था, वो डेडिकेटेडली एजुकेशन पे कंसंट्रेट भी, मेहनत भी करनी होती थी। अब तो एक क्लिक में हर चीज़ मिल जाती है। तो पहले तो मेहनत करनी पड़ती थी। जब हम पढ़ते थे, यानी मैं एमएससी जब कर रहा था, कराची यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में शाम को जाके हाथ से नोट्स बनाने पड़ते थे, किताबें 10-10 8 रख के। क्या बात है। तो अब तो ये है कि आप वो क्या नाम है, पेस्ट क्या कहता है, कॉपी पेस्ट कर दें, हर चीज़ बन जाती है। मैं बल्कि यही कहता था जब मैं ये देता था ना अपना, जब मैं असाइनमेंट देता था क्लास में, मैं यही कहता था कि जैसे रिलीजन में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट होते हैं ना, कि भाई ये देवबंदी है, ये वो है, ये फला, इसी तरह से असाइनमेंट में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट होते हैं जी। एक चेन होती है, उन्होंने सब ने एक जैसा सवाल किया हुआ तो जो वो गलती करते हैं वही गलती वो भी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि खुद कोशिश किया करो। बहरहाल ये अच्छा, एज अ टीचर पकड़ लेता है, उसको ये भी पता है कि किसने किसकी कॉपी की है, कौन इनिशिएटर है, कौन सारे फॉलोअर्स हैं। फिर इस तरह का कोई वाक़या अगर आपको याद हो, कोई बहुत ही सिली एरर और उसके बाद एक्सेप्ट ना कर रहे हो? हाँ, वो उसने यही कहता कि असाइनमेंट जब सबमिट किया तो उसने जो जिसका
असाइनमेंट से कॉपी किया था, आखिर में उसका नाम भी लिख दिया था। तो ऐसा भी बिल्कुल होता है सर। क्योंकि डायरेक्ट ग्रंच के साथ एक वक्त गुजरा, सारी चीज़ें हुई, कोई ऐसे कुलीग्स जो आपको याद, जिनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया हो, जो आज भी याद आते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, दुरानी साहब थे, ही वॉज अ जायंट इन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, और बाजवा साहब थे मैनेजमेंट में और लॉ में जायंट थे। राहत मुनीर साहब फाइनेंस में अच्छे थे, और ऑन टॉप ऑफ फाइनेंस के अंदर तो जो सैफ़ी साहब थे, ही वॉज अ जायंट। इतने माशाल्लाह से फाइनेंस की उनकी कंसेप्ट थे और नॉलेज थे। एंड आई हैव द प्रिविलेज के वो ये बच्चों से कहते थे कि अगर तुम्हें फाइनेंस सीखनी है तो वैसे पढ़ो, एंड आई टेक इट एज ए वेरी, यानी मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट था कि वो मेरे बारे में ये कहते थे, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। लेकिन वो ऐसे थे कि ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। लेकिन ये जो राहत मुनीर साहब थे या सैफ़ी साहब थे, देवर ऑन द सीरियस मोड, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अपने दुरानी साहब थे या बाजवा साहब थे, देवर इन, यानी वो जॉयस भी थे, दूसरी चीज़ें भी थी उनके अंदर जो एक होती है ना, जो इतने सीरियस नहीं होते। बहरहाल ये बहुत अच्छे लोग थे, जिनसे मुझे, जिनके साथ पढ़ाने में मज़ा आया और जिनसे मैंने सीखा भी। यानी साफ सी बात है कि जब मैं पढ़ाता या जो भी कंसेप्ट होते, मैं इनसे कंसेप्ट डिस्कस भी करता था और फिर मैं इनसे सीखा, और इसी से मैंने जो पढ़ाया। मेरे पास 2 स्टूडेंट आए थे, वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे, और फिर जब मेरा कोर्स उन्होंने फिनिश किया तो पता लगा वो उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन ही फाइनेंस में चेंज कर लिया। ये अल्लाह का करम था कि वो ऐसे मैं उनको पढ़ाया। फिर बाद में उन्होंने जाके ग्रीन की तरफ से कोई कंपटीशन वगैरह भी फाइनेंस में जीता। मुझे नहीं पता बाद में उन्होंने मार्केटिंग कंटिन्यू की या कि नहीं की, राइट। लेकिन बहरहाल ये कि टीचर का भी इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट के अंदर, अगर वो इंस्टॉल कर सके इंस्टॉल के पढ़ाई की तरफ उसको कैसी रगबत हो। विदाउट अ डाउट। देखिए, फाइनेंस वैसे तो बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर समझ आने लगे या पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप यकीन करें, इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ भी कोई नहीं है। और जो अगर आप करियर वाइज बात करें तो जो फाइनेंस सेक्टर में जॉब्स में हैं वो उतने मज़े में भी हैं कि आप आराम से एसी में बैठे हैं, सारे पर्क्स मिलते हैं। मेरे मार्केटिंग सेल्स वालों को तरफ फील्ड में घूम घूम के थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है। बट सर, बातें बहुत सारी हैं, वक्त हमारा थोड़ा मुख्तसर सा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आपका पेशेंस टेस्ट किया। वैसे तो यू ऑलवेज स्माइलिंग, और आपको गुस्सा दिलाना वाज इम्पॉसिबल, आई हैव नेवर सीन यू एंग्री, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी आपको पेशेंस टेस्ट किया? हाँ, गुस्सा उस बात पे नहीं आया कि उसने क्लास में कुछ से मुझे बिहेव किया हो या कुछ उसने किया हो। गुस्सा एक आया था, मेरा एक बहुत कॉलेज का पुराना दोस्त था, उसका बेटा यहाँ आया ग्रीनिश में, और उसकी शक्ल बिल्कुल अपने बाप पे थी, और मैं उसको पहचान गया। है ना, तो मैंने उसको याद दिलाया कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा, क्योंकि बहुत पुरानी, यानी वो मेरे ख्याल में शायद पैदा भी नहीं होगा उस वक्त हमारा उसका आना जाना था। और फिर वो मेरा कोर्स छोड़ के चला गया मुझे। सर, वैसे 4 दफ़ा मैं भी कोर्स छोड़ के गया, लेकिन वो कोर्स से इख्तलाफ था। सर से जो मोहब्बत है वो आज भी, और एक जो चेहरे पे रौनक और एक खुशी आप महसूस कर सकते हैं, उसकी वजह यही है कि व्हाट अ वंडरफुल टाइम। आज भी सालों बाद सर से मुलाकात हुई, और आई एम श्योर जितने लोग हमें देख भी रहे हैं उनको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी, अपनी वो स्टूडेंट लाइफ का टाइम याद आ रहा होगा। क्योंकि जो उस्ताद का और स्टूडेंट का एक बॉन्ड होता है वो बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है, और आप उस्ताद को अपने ज़िंदगी के करियर के हर स्टेप पे याद करते हैं। जब जब आप कहीं फंसते हैं और आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो याद आता है, सर ने ये बात सिखाई थी, सर ने ये बात बताई थी। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर मुश्किल होता है, लेकिन अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, उनसे सीखें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, और एंड ऑफ द डे उस्ताद ही होता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आपका इस शो पे, लाइट नोट पे, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा शो है ये, और ये होना चाहिए, और ये लोगों को, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए, उनको भी पता लगे कि जो टीचर तुमसे क्लास में ज़रा गुस्से से देखता था या बात करता था, वो अंदर से इतना गुस्से वाला नहीं। वो आप ही हैं जो पेशेंट टेस्ट करके टीचर को गुस्सा दिलाते हैं। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं सर, ऑलवेज स्माइलिंग। अभी भी देखें, जो एक सुकून मिलता है सर का चेहरा देख के, कि इतने फन लविंग, और इस अंदाज से एक ड्राई कोर्स पढ़ाना, इट्स जस्ट लवली मेमोरीज।
so kind of, so kind of. इट्स कम्प्लीटली माई ऑनर। और बिल्कुल आपने आज सुना, मिले और एक दफ़ा वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल की उवैस परवेज़ साहब के साथ और कॉर्पोरेट फाइनेंस के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, बहुत सारी मेमोरीज़ याद होंगी। हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सब बड़े सीनियर पोजीशंस पे जो मुझसे भी आगे थे। मैं समझता था मैं वाहिद हूँ जो 5वीं दफ़ा कोर्स रिपीट करके क्लियर हुआ। कुछ हैं जो मैथमेटिक्स में 8 दफ़ा भी रिपीट करे हुए बड़े सीनियर हमारे अलमनाइज हैं और आज बड़ी टॉप पोजीशन पे। तो ये स्टूडेंट लाइफ की एक चार्म है कि ये चीज़ें याद रह जाती हैं। कहीं आप कल को कहीं प्लेस हो जाते हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ की याद करते हैं कि सब एक तरफ था लेकिन ये मामला अपनी जगह है। सो अपनी स्टूडेंट लाइफ की मेमोरीज़ को इंजॉय करें, रिजॉइस करें। एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, हमारे अलुमनाई सर्किट्स हो या कहीं, अपनी मेमोरीज शेयर करें, कमेंट्स में हमें बताएं ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब कि आपको क्या याद आता है, क्या चीज़ें याद आती हैं, सो दैट वी कैन रीलिव दोज मोमेंट्स। मुलाकात आज आपकी हुई वैस परवेज़ साहब से। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि फ्यूचर में आप कौन से फैकल्टी मेंबर को मिस कर रहे हैं और किन को लाइटर नोट पे देखना चाहते हैं। Until next time, keep smiling, stay safe, and Pakistan Zindabad. Thank you.